हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन पार्ट 6। ये वीडियो आखिरी वीडियो है और प्रीवियस क्लास में हम लोग अबाउट केमिकल रिएक्शन एक पार्ट 1 में हम लोग समझे हैं। अबाउट केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब यहाँ पर दूसरे वीडियो में हम लोग समझे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, और उसमें हम एक अभिक्रिया का परिभाषा भी बता चुके हैं जो कम्बाइनेशन अभिक्रिया क्या होता है, जिसे हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। पार्ट 3 में हम लोग आगे समझेंगे कि इसमें हम लोग समझे हैं कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में थर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो आपको ये बातें मैंने टाइप 3 में बता रखा हुआ है। हिंदी में समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, डीकम्पोजिशन मतलब वियोजन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के अंदर में ऊष्मा के द्वारा जो अभिक्रिया होती है जो थर्मल मतलब ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार हमने टाइप 4 में हमने समझे हुए हैं वीडियो नंबर यहाँ पर दे रहा इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया। और इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक के द्वारा वियोजन अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक वियोजन कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर टाइप 4 में ही फोटोलाइटिक डिवीजन यहाँ पर दे रखा हुआ है डिकम्पोजिशन, और यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने टाइप 4 में बता रखा हुआ है। अब हम समझेंगे वीडियो मतलब 4 क्लास में डिफ्लेसमेंट के बारे में बता रखा हुआ है और डबल डिफ्लेसमेंट के बारे में बता दिया गया है। और एक अभिक्रिया होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये हम जस्ट पिछले क्लास में बता रखे हैं। अब हमारा ये वीडियो नंबर जो पार्ट हमारा ये 6 है, तो ये हमारा आखिरी वीडियो है। तो हम अब यहाँ समझते हैं क्या है यहाँ पर कि अभिक्रिया नंबर यहाँ पर है 5वां। हमने सब कुछ पीछे का पढ़ चुका हुआ है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो देखे होंगे, तभी आप यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे कि एक होता है अभिक्रिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन माने होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। और रिडक्शन माने होता है अपचयन। मैं आपको शॉर्टकट के बारे में समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है उपचयन और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो अब समझेंगे उपचयन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम मान लीजिए कोई ए हमारा कोई यौगिक है, इसमें हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं, मतलब हम ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अगर हम इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है और इसमें से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अपचयन। बात समझ में आ गई? यही आपका समझने की बात है। अब हम आपको परिभाषा सहित हम आपको समझाते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उपचयन क्या होता है। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस। मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब हम इसमें ऑक्सीजन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैंने आपसे पहले ही समझा चुका हुआ है। तो आप समझेंगे जब ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, उपचयन अभिक्रिया।
इसका सिंपल मतलब है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वैसे कंडीशन में हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो हम इसे हम कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब एक चीज़ आप ध्यान में करिएगा, समझिएगा कि जब भी हमने ऑक्सीजन को वृद्धि करेंगे तो साथ में हाइड्रोजन का छोड़ना रहता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को साथ साथ में बाहर, ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन निकालेगा, ये बस इसका डेफिनेशन यही होता है कि ये जो है कि ऑक्सीजन की वृद्धि करेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन का वृद्धि करेगा तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हम आगे एग्जाम्पल में अभी हम समझेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की ह्रास या हाइड्रोजन की लॉस, यानी जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास होती है तो उपचयन अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर समझेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, उसमें अगर हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं, मान लीजिए हम कार्बन को जलाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और प्लस ये हीट बन जाएगा, हाँ ना। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया उपचयन अभिक्रिया। रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाँ ना, तो आपको ये बातें समझना, सिर्फ ऑक्सीजन के यहाँ वृद्धि हुआ है, भले यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास दिखाया गया चाहे न दिखाया गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया है, तो हम इसे उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि अब हम लोग आगे की तरफ एक और एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया होना। तो ये हमारा बन जाता है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये कॉपर के साथ अभिक्रिया होना, ये कॉपर ऑक्साइड है। तो क्या आपको लगता है ये अभिक्रिया बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 बार बनाने के लिए हम यहाँ पर आगे 2 का गुणा कर देंगे, तो साथ में कॉपर भी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करके कॉपर को हम बढ़ा लेंगे। तो अब ये हमारा अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब इसमें ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। अब इसको हम बोल सकते हैं कौन सा अभिक्रिया ये है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अब हम क्या करते हैं कि रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में अब समझते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन अभिक्रिया क्या होता है ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए रिडक्शन अभिक्रिया को हिंदी में कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा होता है, रिडक्शन अभिक्रिया का परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि जिसमें एडिशनल हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, मतलब इसमें हाइड्रोजन का ऐड होता है। द एडिशन, सॉरी कोई बात नहीं, डबल डी होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस। और इसका साथ में ये भी कह सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को, सॉरी, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में कि जब भी हमने ऑक्सीजन की वृद्धि करते हैं तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी हमने ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो हमारा ये रिडक्शन होता है। यही बात आपको समझना है। तो चलिए एक अभिक्रिया लिखते हैं जिसमें ये दोनों हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो ये होता ये है कि जो ये ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं जल, और ये केवल ओनली कॉपर अलग हो जाता है, इसे हम बोलेंगे आप कॉपर का अलग होना। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे क्या कहा है यहाँ पर कि हाइड्रोजन को जुड़ना और ऑक्सीजन को बाहर निकलना, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन का बाहर निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का बाहर निकला हुआ है, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रिडक्शन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन अभिक्रिया होता है। ठीक है, और आपको मैंने पहले से समझा रखा हुआ है कि ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ करके हमारा ये हाइड्रोजन मतलब ऑक्साइड मतलब एक हमारा जल बन गया है, इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हिंदी वाले भी ध्यान देंगे यहाँ पर कि इसको हम बोल सकते हैं कि एडिशनल टू हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, पदार्थों में हाइड्रोजन को जोड़ना, इसे हम बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया, और पदार्थों से ऑक्सीजन को बाहर निकालना भी अपचयन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ हम समझेंगे एडिशनल अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन जो है जुड़ गया है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके होंगे। और एक चीज़ और आपको बताना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है, मतलब ये जो अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जब दोनों होता है मतलब ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन दोनों होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों जहाँ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया।
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम इसको परिभाषा लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। इन दिस रिएक्शन copper oxide is reduced to copper and hydrogen is oxidized to H2O so that their and oxidation and reduction taking place together। यहाँ एक साथ हो रहा ना, तो टुगेदर इज रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी अपक्रिया जहाँ पर देखिए रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो वहाँ पर रिडक्स होकर के कॉपर बन गया है। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन जल बन गया है। ये दोनों अपक्रिया यहाँ पर हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छी हिंदी में भी आप समझ सकते हैं। ये सभी बातें आप हिंदी में भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस अपक्रिया में किसमें, पहले अपक्रिया में लिख देता हूँ, कॉपर ऑक्साइड में आपको हाइड्रोजन अपक्रिया करने पर यह आपका बन जाएगा कॉपर और प्लस यहाँ पर बन जाएगा जल। तो यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का बाहर निकलना, मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना हमारा ये बन जाता है रिडक्शन। क्या बन जाता है? रिडक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ये बन जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें दोनों हो रहा है, इसे हम बोल देंगे रेडॉक्स ऑफ रिएक्शन। तो चलिए रेडॉक्स अपक्रिया का परिभाषा आप हिंदी में समझते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है ना, हाँ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, अपचयित, सॉरी, हाँ यहाँ अपचयित, यहाँ ये उपचयित, ये उपचयन है, अपचयित हो जाता है, कॉपर में अपचयित हो जाता है। और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। जल बनाता है। इस अपक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक ना। इसको बातों को लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस ये बातें यही इतना है। लिखेंगे आप इस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन
दोनों हो रहे हैं। इसे रेडॉक्स अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझ गए होंगे। क्या होता है रेडॉक्स अपक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का क्या योगदान है। अब इसको कैसे हम लोग समझते हैं आगे। चले आते हैं अगले पेज पर। अब हम लोग समझते हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन अपक्रिया क्यों लिया गया है ये आपको समझना है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों लिया गया है। जैसे हम लोग जो कोई भी खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लीजिए पापड़ हुआ, ठीक है, तो वो अगर हम ऐसे बाहर वातावरण में रख देंगे तो वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करके वो मॉइस्चर में आ जाता है, नमी में बदल जाता है। तो उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि ऑक्सीजन से अपक्रिया हो रहा है, तो वो इसीलिए ऑक्सीजन से अपक्रिया जब किसी पदार्थ में होता है तो उसी को हम कहते हैं उपचयन, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो इसीलिए उपचयन का ज़्यादा योगदान है। हमेशा ऑक्सीजन से ही अपक्रिया हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि दैनिक जीवन में क्या है उपचयन की अपक्रियाओं का प्रभाव। तो अब यहाँ समझेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये एक हिसाब से हेडिंग हो गया। तो इसमें सबसे पहला आप समझेंगे कि जब भी अपक्रिया अगर ऑक्सीजन से करता है कोई पदार्थ तो वो एक हिसाब से संक्षारण मतलब कि कोरोजन करके कहते हैं। ठीक है ना, कोरोजन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप समझेंगे यहाँ पर CORROSION जिसे बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। थोड़ी सी मेरा जो है कोई बात नहीं, चार बातें। हाँ, अब देखेंगे सबसे पहले आप हिंदी में समझेंगे कि संक्षारण जब कोई धातु कामा आर्द्रता कामा अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना, जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है।
ठीक है। तो ये ऊपरी परत क्या होता है, जंग लगना। अगर कोई धातु है, जैसे कि आप ध्यान दिए होंगे कि अगर कोई धातु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोहा हो गया, ठीक है, तो लोहे पर ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, फेरस ऑक्साइड। तो यही है फेरस ऑक्साइड, इसे हम जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग, यानी लोहे पर जंग का लगना। उसी प्रकार मान लीजिए कापर है, आपको पहले बता चुका गया है कि कापर के साथ अगर क्रिया करता है तो ये कापर ऑक्साइड बन जाता है। जो आपको पहले ही चीज़ बता दिया गया कि कापर पर अगर लोहे जंग लगता है ऑक्सीजन तब क्रिया करके, तो ये हरे कलर का होता है। किस कलर का होता है, हरा कलर का। ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर हमारे पास चांदी है, तो चांदी पर जब भी क्रिया होता है तो चांदी को आप लोग क्या बोलते हैं, चांदी पर जब भी ऑक्सीजन तब क्रिया तो काला हो जाता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, ये काला हो जाएगा चांदी पर और कापर में हरा हो जाता है। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर संक्षारण का ये सब उदाहरण होता है, मतलब किसी चीज़ का कमज़ोर हो जाना। तो इसको बचाने के लिए यद्यप लेपन करके या फिर इसे पेंट लगा करके, इसे पेंट से ऑक्सीजन को रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक धातु है, तो अगर इसके आसपास ऑक्सीजन है, इसके आसपास ऑक्सीजन है, तो ये धातु जंग लगने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। जब इसके ऊपर पेंट लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि संक्षारण से बचने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये संक्षारण से बचने के लिए, संक्षारण से धातु को बचाने के लिए ठीक है ना, संक्षारण से धातु को बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसको बात को हम समझते हैं इंग्लिश में। when a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of हाइड्रोडेट, ठीक है ना, हाइड्रोटेट बोलते हैं इसको, सॉरी, ऑक्साइड इज फॉर्मेड विच वीकनेस, मतलब कमज़ोर हो जाता है, विच वीकनेस द मेटल, धातु क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरेड, मतलब इसे हम संक्षारण कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं, पेंट का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो इतना ही रहेगा। और एक आप लोग नाम सुने होंगे, एक धातु पर, जैसे मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ है, उस पर अगर कोई ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो उसमें भी नमी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग नाइट्रोजन में, गैस में, कभी नाइट्रोजन गैस में हम उसे पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो होगा वो बाद में होगा। अभी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो
अगर आपको वीडियो में कहीं से भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।